शुद्धेभ्यः ओम नमः शुद्धेभ्यः ओम नमः शुद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। आज पंचम अध्याय का आप लोगों ने स्वरूप समझने का प्रयास किया। सर्वप्रथम जीव का वर्णन करने वाला प्रकरण हुआ, तो वह प्रकरण पूर्णतः हो गया। अब पंचम अधिकार में एक प्रकार से अजीव तत्व का विश्लेषण हुआ। इन जीव और अजीव मिल जाते हैं तभी आगे आश्रमवादी का कथन होगा। इसलिए कल से आश्रम का प्रकरण आ रहा है, जिसको अपने को बहुत अच्छे ढंग से समझना है और संवर करने के लिए तत्पर हो जाना है। किसका विरोध और किसका बोध, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जीव को अजीव से पृथक करने का प्रयास अपने आप में मोक्ष मार्ग कहलाता है। पहले समझें, फिर राग किससे होता है ये भी देखना है। जिससे होता है वह सारा का सारा अजीव पदार्थ में ही आ जाता है। हाँ महाराज, हम देवगुरु शास्त्र के प्रति तो राग रखते हैं, राग नहीं, उनके प्रति हम विश्वास रखते हैं, आस्था रखते हैं, उनको आराध्य मानते हैं। आराध्य मानना राग नहीं, किंतु पंचेंद्र की विवक्षा में वह राग कहलाता है। जिस किसी भी वस्तु को देख करके ये मेरी है, ये कल्पना एकदम ब्रेक लगना चाहिए। एकदम तो लग नहीं पाएगी, लेकिन फिर भी एक्सीडेंट से बचने के लिए तो आपको प्रयास पूर्व से ही तैयार करना आवश्यक होता है। यहाँ पर ब्रेक लगाना प्रारंभ करते हैं तो वहाँ पर जा कर के रुक जाती गाड़ी, और जब कभी भी यह ब्रेक लगने की देखा तो वह पुलिस समझती है ब्रेक यहाँ लगना प्रारंभ हुआ था, तब जहाँ करके वहाँ नियंत्रण में गाड़ी आ गई। इससे सब अनुमान लगाया जाता है। अब आप आश्रम यदि होता है, ब्रेक लगाई है क्या नहीं, ये भी पहचान में आ जाता है। अब आपको जानकारी प्राप्त हो गई। इसमें एक सूत्र बहुत अच्छा आता है जो व्यवहार में अपने को काम में लाना चाहिए। अर्पितान अर्पित सिद्धे है। विरोधी धर्मों का प्रत्येक पदार्थ एक प्रकार से समूह है। एक दूसरे धर्मों में एक प्रकार से विरोध आता है, क्योंकि धर्म अनंत होते हैं। इसलिए धर्म कहो, गुण कहो, यहाँ पर सापेक्ष मान करके हम चलते हैं। हमें अनेकांत का यदि सहारा लेते हैं तो अर्पित और अनर्पित ये दो वस्तुओं को समझ ले। अर्पित मैंने प्रासंगिक होता है, अनर्पित का अर्थ अप्रासंगिक होता है अथवा मुख्य और गौण कहलाता है। जैसे आप लोगों के लिए हम बताना चाहते हैं, आप पति है मान लो तो पत्नी भी रहेगी, और अब ये दोनों में आज वर्तमान में नहीं, पहले से झगड़ा होता है, कौन बड़ा कौन छोटा। तो समस्या है, सरकार के सामने भी समस्या है, लेकिन अपने यहाँ समस्या कुछ नहीं है, समस्या की पूर्ति भी हो सकती है। अब मान करके चलिए, जब दोनों मिल गए, परिवार चलाना है, गृहस्थ चलाना है, तो दोनों इक्वल मानने में क्या बाधा है, हैं? ये तो राजी खुशी के साथ करना चाहिए। नहीं समझे? न जगन्नी गुड़ा महाराज जी ने कहा था, जगन्नी के साथ हमारा कोई बंद होता नहीं, और सम्मान के साथ खटक पटक चलता है। तो इसलिए यदि आप लोगों ने गृह शास्त्र अपना लिया,
हम अच्छा बता देते हैं आप लोगों को, भीतर कुछ रखते हो, भेदभाव रखे रहो, लेकिन बाहर से सुनो, पति बड़े है क्या पत्नी बड़ी है? तो हम कहते हैं कोई भी बड़े नहीं। हाँ, दोनों खड़े हैं चुनाव के लिए। सीधी सीधी बात। हाँ, अब देखो कैसे बड़े नहीं, कैसे आप कह रहे हो? आप पति तभी कहलाते हो जब उसके साथ आपका संबंध हो गया। तो जिस समय संबंध हुआ उसी समय पति का भी नामकरण हो गया और पत्नी का भी नामकरण हो गया। मैं बड़ा तुम बड़े, ऐसा तो है ही नहीं। इसको मान करके चलना चाहिए। ऐसा नहीं पहले पति हो गया फिर बाद में पत्नी हो गई, पहले पत्नी हो गए तो फिर बाद में पति हो गए ना। फिर इसके उपरांत क्योंकि काम पुरुषार्थ गृहस्थाश्रम में प्रवेश हुआ तो संतान हुई। बेटा तुम अभी नहीं समझते, आओ हम भी समझते हैं। पिताजी ये ध्यान रखो, हम भी पुराने आसामी हैं और आप भी पुराने आसामी। आप बड़े हैं, आपका इतिहास बता दो। हम छोटे हैं, इसका भी इतिहास बता दो। बेटा तुम अभी भी जन्म हुआ है, नहीं आप तो हमें बेटा बेटा कह करके ऐसे ही रखना चाहते हो। या तो आप जल्दी जल्दी घर छोड़ दो तो हम बता देते हैं कि आप जगह हम कितने बड़े आए, और वैसे चाहते हो तो हम बता देते हैं। देखो जिस समय आप पिताजी बने, जिस समय माँ बनी यानी पत्नी बनी, इन दोनों बनने के उपरांत बेटा जो बना है, बेटा हुआ तभी आप दोनों माँ और पिता कहलाए। समझे? हाँ हो करो ना। हाँ ये फैक्ट है, ये बिल्कुल, इसमें एक बाल भी कम नहीं कर सकते। नहीं समझे? जिस दिन आप बच्चे की जन्म जयंती मनाते हो उसी दिन आपको पिता की भी जन्म जयंती होती है, और उसी दिन माँ की भी जन्म जयंती होती है। फिर इसके उपरांत देखो दादाजी भी प्रतीक्षा में हैं, लेकिन अभी दादाजी नहीं बने। नाती कहता है दादाजी देखो तो रहस्यपूर्ण कितना है, इसी को तो बोलते हैं अनेकांतवाद। हाँ इसके द्वारा सारी समस्या हल हो सकती है। जब नाती हो गई, नहीं समझे, तब वो नाती होने से बेटा तुम समझते नहीं हो, तुम बेटा हाँ दादाजी समझो युग कहाँ पर जा रहा है। जिस समय पर मेरा जन्म हुआ, नहीं समझे, उसी समय पर ये जो कहलाते थे ये भी पिताजी बने, और आप पिताजी के पिताजी हो दादाजी। इसलिए दादाजी का समय और नाती का उत्पन्न होने का समय एक है। अब घड़ी लगाने की कोई आवश्यकता नहीं, सबकी कुंडली एक है। नाम राशि भले ही भिन्न भिन्न हो गए, लेकिन समय के अपेक्षा से सोनंत समय है। समझ में आ गया? अनंत समय काल में इस प्रकार विवक्षा से होती है। आप अभी भी समझ रहे हैं नाती तो अभी मानता ही नहीं, मानते छोटी है वो अब मानता ही नहीं। अरे आप अपने आप को चोटी के द्वारा क्यों मानते हो? समानता की दृष्टि से जब हम देखते हैं सारा ठीक बैठ जाता है। कब से आप आ रहे हैं तभी से सभी आ रहे हैं। जब से जीव द्रव्य है तभी से अजीव द्रव्य है।
अजीब द्रव्य पहले आया, वह बाजार ज़्यादा बड़ा है, ऐसा कुछ नहीं है। जीव पहले आया, ऐसा कुछ नहीं है। इसी प्रकार महावीर भगवान कहो, आदिनाथ भगवान कहो, ये सारे के सारे काल की विवक्षा से हैं, किंतु इनके गुणों की अपेक्षा से कोई बड़ा और कोई छोटा है ही नहीं। हम समझौता की अपेक्षा से, समझाने की अपेक्षा से, उदाहरण की अपेक्षा से आपको प्रारंभ करते हैं, लेकिन आदिनाथ भगवान और महावीर भगवान कोई भी हो, अब अभी भी आप हाथ से नाप रहे हो, छोड़ दो हाथ से नापने का, अब ज्ञान से नाप करके देखो तो ज्ञात हो जाएगा सभी एक दूसरे के पूरक है, कोई भी छोटा बड़ा नहीं। हाँ, हम शुरुआत में हैं, इसलिए बड़े और छोटे के विकल्प के साथ चलते हैं, कोई बाधा नहीं, किंतु वस्तु तत्व अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। अब माँ कभी भी न कहें, पिताजी नहीं कहें कि मैं बड़ा हूँ, मैं बड़ी हूँ। आज की बहू आ गई तो उस बहू तभी कहलाती है, जब से वो बहू कहलाएगी तभी तो आप सास ससुर हो। आ गई समझ में? पूर्ण आ रही क्या? नहीं, पूर्ण आना चाहिए। थोड़े से भी कमज़ोर रखोगे तो आप सही नहीं माने जाएंगे। हाँ, इसलिए सरकार की समस्या भी हल हो जाती है अनेकांत के माध्यम से। इतना ही कहना चाहता हूँ, पर्याप्त है। आप लोगों ने आधा पर्व इस तत्वार सूत्र की अपेक्षा से पूर्ण कर लिया है, और 5 दिन और इसी प्रकार से ऊपर से भी प्रबंध इस ढंग से हो रहा है। उपवास वालों के लिए भी हमारा कैसा होगा, किंतु बहुत अच्छा होगा। 5 आदि के दिन निकल गए तो आज 5 और निकल जाएंगे। अहिंसा परमो धर्म। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर